हेलो ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष सिंघल। हमें ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। हमें एटीएम कार्ड भी जैसे कि पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स को डिनाई कर दिया जाता है, चाहे वो साक्षर ही क्यों ना हो। और हमें काफ़ी सारी और भी दिक्कतें आती हैं। इवन दो RPWD एक्ट 2016 है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक प्रॉपरली हुआ नहीं है, और बाकी लॉज एक्ट्स का भी ऐसा ही हाल है। प्राइवेट कंपनीज़ में भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो अब मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली, अब सल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि बहुत बारी हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विजुअल कैप्चा मिलता है, यानी कि एक्सेसिबल कैप्चा नहीं मिलता है। विजुअल कैप्चा कोई पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट सोल्व नहीं कर सकता है, उसको किसी की मदद लेनी पड़ेगी सोल्व करने के लिए। जबकि अगर वहीं पे एक्सेसिबल कैप्चा होगा तो वो अपनी डिग्निटी के साथ में आसानी से खुद ही सोल्व कर सकता है, उसे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। बटन्स लेबल नहीं होते हैं, इमेज को डिस्क्राइब नहीं किया गया होता है, यानी ओल्ड टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया गया होता है। इस तरह से काफ़ी एक्सेसिबिलिटी इशूज़ आते हैं। एटीएम कार्ड का जैसा कि मैंने बताया ही कि एटीएम कार्ड में ये है कि जब आप एटीएम कार्ड लेने जाते हो, ज़्यादातर ये पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स अगर वो पढ़े लिखे भी हैं, तो जब वो एटीएम कार्ड की डिमांड करते हैं, वो बैंक एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि आपको एटीएम कार्ड नहीं देंगे क्योंकि आपने थंब इम्प्रेशन किया है। तो जबकि ये गाइडलाइंस एक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई लिटरेट यानी कि साक्षर पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उसको कोई भी बैंकिंग सर्विस से मना नहीं किया जा सकता, चाहे उसने थंब प्रिंट ही क्यों ना कर रखा हो। आप उनको मैनेजर को बात करते हो, उनको सारी चीज़ें दिखाते हो रिलेवेंट, वो तभी भी नहीं देते। अगर आप उनसे रिटर्न में मांगते हो तभी वो रिटर्न में नहीं देते कि आप हम इस बिहाफ पे आपको डिनाई कर रहे हैं। तो बेसिकली वो आपको एटीएम कार्ड या बाकी बैंकिंग सर्विस से डिनाई ही कर रहे हैं, आपके राइट का वायलेशन कर रहे हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि इंडिविजुअल बैंक अकाउंट खुलवाने को मना कर देते हैं, बोलते हैं जॉइंट अकाउंट खुलवाओ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। तो प्राइवेट कंपनीज़ में भी ये काफ़ी सारी दिक्कत रहती हैं। मतलब ये जो प्राइवेट कंपनीज़ के ऐप्स हैं, ठीक है, जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग के जो टॉक बैक है उसके अंदर अपडेट आना ही बंद हो चुका है, मतलब अपडेट ना के बराबर आता है, जबकि गूगल टॉक बैक लगातार अपडेट देता जाता है। सैमसंग का जो डिसेबिलिटी आंसर डेस्क है वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, यानी एसेसिबिलिटी आंसर डेस्क। तो अगर कोई एसेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक देता भी है तो वो ढंग से नहीं पहुंचती है। जबकि दूसरी साइड पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई और बाकी और भी कंपनीज़ की सर्विसेज, एसेसिबिलिटी आंसर डेस्क की सर्विसेज इंडिया में मिल जाती है, चाहे वो एसेसिबिलिटी आंसर डेस्क किसी और कंट्री के अंदर ही क्यों ना हो। सैमसंग TTS के अंदर ऑटो लैंग्वेज स्विच ऑप्शन नहीं है, यानी हिंदी इंग्लिश अगर एक साथ आ जाए तो वो पढ़ नहीं पाएगा, या इसी तरह से बाकी लैंग्वेज का भी वो नहीं पढ़ पाएगा। तो अब मैं आपको इसका सल्यूशन बताता हूँ, जो कि एक्स यानी जो पुराना नाम ट्विटर है उसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इन इशूज़ को रेज़ कर सकते हैं। अगर बात करें क्या कहते हैं कि इशू को रेज़ कैसे करना है, आप पहले अपना अकाउंट बनाइएगा, ऐप वो कहते हैं साइन अप करने दीजिएगा बेसिकली। उसके बाद जब आपका पूरा साइन अप वगैरह हो जाए उसके बाद आप अपना रेज़ कीजिएगा इशू, क्या कहते हैं उसमें मेंशन कर दीजिएगा आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, या बेसिकली जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसको मेंशन कर दीजिएगा ब्रैकेट में। उस डिसेबिलिटी के बारे में प्रॉपर जो पॉपुलर नेम है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट अगर आपको ब्लाइंड है तो ब्लाइंड मेंशन कर दीजिएगा, लो विजन हो तो लो विजन मेंशन कर दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद लिख दीजिएगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, लाइक यूजिंग टॉकबैक या यूजिंग NVDA, जो सा भी स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हो या असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उसको मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद प्रॉब्लम लिखिएगा कि देर इज़ नो एक्सेसिबल कैप्चा, बटन्स आर नॉट लेबल्ड, नो ओल्ड टेक्स्ट ब्रैकेट में इमेज डिस्क्रिप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड।
उसके बाद सोल्यूशन प्लीज़ फॉलो W3CAG। उसके बाद रिलेवेंट अकाउंट्स को मेंशन कर दीजिएगा। जैसे कि अगर प्राइवेट कंपनीज़ है तो प्राइवेट कंपनीज़ में स्पेशली CEO या फाउंडर को, जो उनके मतलब हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको टैग कीजिएगा। अगर आपको अकाउंट नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ द एक्स अकाउंट ऑफ डैश कंपनी। ठीक है, ये हो गया प्राइवेट का। अब मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी भी बता देता हूँ। मुझे रैपिडो के अंदर दिक्कत आई थी कि रैपिडो के ड्राइवर ने मुझे मतलब वो बिहेवियर उसका बहुत बेकार था। उसने गलत लोकेशन पे मुझे ड्रॉप किया, मुझे गलत मतलब QR कोड दे ही नहीं रहा था, बहुत टाइम लगा दिया QR कोड में। जब मैं उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई क्या कहते हैं कि इतने टाइम में पहुंच जाएंगे, एक क्वेश्चन का भी उसने आंसर नहीं दिया मुझे। तो इंटेंशनली उसने बदतमीजी करी। तो मैंने इसको रेस कर दिया एक्स के ऊपर। तो मुझे अगले दिन ही मैसेज आ गया रैपिडो की तरफ से, और उससे अगले दिन मेरे पास फ़ोन भी आया कि वी विल टेक एक्शन ऑन द ड्राइवर। उन्होंने पहले पूरा मेरे से पूछा कि भाई क्या हुआ था प्रॉपर डिटेल में। तो यहाँ पर जब हम पोस्ट करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है, अगर हम फ़ोटो लगाते हैं तो फ़ोटो ज़रूर लगा लेना चाहिए। अगर मतलब प्रूफ, एज ए प्रूफ, जैसे रैपिडो वाला केस में मैंने फ़ोटो लगाई थी कि भाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया, एज ए प्रूफ। अगर आपने किसी को ईमेल किया है उसी कंपनी, सेम कंपनी को, तो अगर इमेज अटैच करोगे तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा। वीडियो अटैच करोगे तो और बेटर रहेगा कि मतलब बटन लेबल नहीं है तो स्क्रीन रीडर उसको प्रोनाउंस कैसे करता है। अगर इमेज लगा रहे हो तो उसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मतलब इमेज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि और आपके स्क्रीन रीडर भाई बहन जो हैं वो भी उसको पढ़ सके अच्छे से। अब आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि बैंकिंग वाले इशूज़ आते हैं, ये इशू मुझे भी आए थे। और दो मुझे ATM कार्ड बहुत सारे चक्कर काटने के बाद मिल ही गया था, पर बैंकिंग वाले जो एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे, मतलब काफ़ी अजीब थे, मतलब गंदा बिहेव करते थे। तो मैंने एक बार क्या किया, मैंने अपना इशू मेंशन करके Have an account. Byte 3 or need back button. Stop pause. Selfie video. Double tap to activate. हाँ, मैं बोल रहा था कि मुझे वो ATM कार्ड जैसे तैसे चक्कर काट के मिल गया था, पर उसके बावजूद भी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो मैंने एक बार रेस कर दिया, मैंने पूरा अपना डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन किया कि आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रैकेट में मैंने ब्लाइंड लिख दिया। मैंने मेंशन कर दिया कि कहते कि बैंक्स एम्प्लॉयज़ आर नॉट कोऑपरेटिव। उसके बाद मैंने टैग कर दिया RBI को, अपने बैंक को, फाइनेंस मिनिस्टर को, उनके ऑफिस को और PMO को, इनको मैंने टैग कर दिया। तो उससे अगले दिन ही मेरे पास मैसेज आ गया, भाई अपनी रिलेवेंट डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल्स DM कर दीजिए। मैंने DM कर दिया। तो उससे 2-3 दिन बाद जब मैं गया बैंक में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका था, मतलब लाइक एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर चेंज हो चुका था। मैनेजर मेरे से खुद मिलने आया कि बोलता है कि हम तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैंने गार्ड अंकल जी से पूछा भाई क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि मैनेजर के पास उनके सीनियर से कॉल आया कि भाई क्यों कोऑपरेट नहीं करते हो। तो मैनेजर ने झूठ बोला था उस टाइम पर अपने सीनियर से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खास ध्यान ही नहीं दिया था मुझ पर, ठीक है। तो इस तरह से इशू भी, ये ATM वाला कार्ड वाला इशू भी फिक्स हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब टैग कर रहे हो तो रिलेवेंट अकाउंट्स को टैग करना ही ज़रूरी है। ये नहीं आप किसी को भी टैग कर दोगे हो जाएगा इस सोल्यूशन। जैसे गवर्नमेंट का अगर प्लेटफॉर्म है या गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू है तो PMO को टैग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पोस्ट के अंदर जगह बचती है तो आप PM का अकाउंट, मतलब जो कि ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी हैं अभी के हिसाब से, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को भी टैग कर लीजिएगा। फ्री अकाउंट के अंदर 280 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपका पोस्ट के अंदर सारी चीज़ें नहीं आ रही तो दूसरा या तीसरा पोस्ट बना सकते हो। अब मैं इसके रिगार्डिंग भी एक सक्सेस स्टोरी बता ही देता हूँ कि सुगम्य भारत ऐप 2020 में बना था। मुझे 2 साल पहले पता लगा इसके बारे में। जब मुझे पता लगा इसके अंदर साइनअप जब मैं करने गया इसके अंदर OTP तक नहीं आ रहा था। तो मैंने ये इशू काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उठाया, मतलब NGOs के साथ, उनसे बोला कि भाई आप ठीक करवाइए, पर मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देखने को मिला। तो एज ए कॉमन इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी या एक ले पर्सन विद डिसेबिलिटी,
तो मैं यही कर सकता था, मैंने प्ले स्टोर पर रेटिंग घटा दी और फीडबैक लिख दिया, ईमेल लिखा और मैंने ट्विटर पे यानी एक्स पे टैग करके मेंशन कर दिया इशू को। तो OTP वाला इशू फिक्स हो गया। पर उसके बाद भी लैंग्वेज सिलेक्शन पार्ट इनएक्सेसिबल था, डार्क मोड अवेलेबल नहीं था, होम पेज बार बार आता था, सबमिट बटन काम नहीं कर रहा था, 2 MB से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे, बटन्स लेबल नहीं थे, इस तरह के बहुत सारे इशूज़ थे। तो मैंने लगातार इसको उठाया एक्स के ऊपर और अपने फ्रेंड से भी बोला भैया आप भी लिखो, रिपोस्ट लाइक करो, इस तरह से। तो ये लगातार चलता रहा। तो 6 महीने के बाद लगभग मेरे पास सुगम्य भारत की टीम से ही कॉन्टैक्ट हुआ कि भाई उन्होंने पहले ही मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपने PMO को टैग क्यों किए जा रहे हो इतनी बार। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, उनको ये दिक्कत नहीं कि उनका ऐप इनएक्सेसिबल है, उनको ये दिक्कत है उनकी नौकरी पे ना आ जाए। अब मैं सुगम्य भारत ऐप बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की तरफ से बनाया गया है, ठीक है। तो इसका मकसद ये था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसप्लांटेड एसेसिबिलिटी इशूज़ कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये रिपोर्ट करे और गवर्नमेंट उसको फिक्स करा दे, चाहे वो इशू प्राइवेट से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। पर जब वो खुद ही ऐप इनएक्सेसिबल है स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए, तो फिर क्या ही होगा, आप सोच सकते हो बात को। तो लगातार ये 1 साल तक चलता रहा। तो 1 साल बाद यानी पिछले साल 2024 में ऑनरेबल सेक्रेटरी सर ने MOU किया है इसके रिगार्डिंग कि ये ऐप एक्सेसिबल बन जाए। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हमने MOU साइन किया क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ट्विटर पे कंप्लेंट्स आ रही थी। तो आज की डेट के अंदर इसके अंदर डार्क मोड अवेलेबल है, साइन अप मतलब OTP भी आता ही है, लैंग्वेज सिलेक्शन पार्ट एक्सेसिबल हो चुका है, बटन्स लेबल्ड हो चुके हैं ऑल, ठीक है, सबमिट बटन काम करता है, 2 MB से ज़्यादा का फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो चुका है ऐप, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये सक्सेस स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर आप रिपोर्ट करोगे अच्छे से प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, तो आपका काफ़ी हाई चांसेस है कि इशू फिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कह रहा एक बार में ही हो जाएगा, आपको बस एक बार में रिपोर्ट करके हो जाएगा। हो सकता है आपको फॉलोअप भी लेना पड़े, उसी पोस्ट के नीचे रिप्लाई में जाके कर दीजिएगा पोस्ट, अगर आपको फॉलोअप लेना है तो, लेना पड़ रहा है तो। ये चीज़ें हैं। अगर आपको पोस्ट देखनी है, आपको एक एग्जांपल देखने हैं कि भाई कहते हैं किस तरह से पोस्ट करनी होती है, वो तो वैसे मैंने ओरली बता ही दिया है। आप मेरे अकाउंट पे विज़िट कर सकते हो। एक्स यूज़र नेम मेरा ये है @सुगम्यता, SUGAMYATA @सुगम्यता, ठीक है। थैंक यू।